क्या धर्मेंद्र के साथ एक तस्वीर देखकर मीना कुमारी के पति कमाल अमरोही ने उनको तलाक दे दिया था? क्या धर्मेंद्र ने अपने निजी फायदे के लिए मीना कुमारी का इस्तेमाल किया था? क्या मीना कुमारी को धर्मेंद्र से धोखा मिला, इसी के बाद वो शराब की आदी हो गई थी? धर्मेंद्र और मीना कुमारी के तमाम किस्से हम आपको इस वीडियो में सुनाएंगे। आज है मीना कुमारी की बर्थ एनिवर्सरी, 1 अगस्त को उनका बर्थडे होता है। मीना कुमारी की माँ हिंदू थी, उनका नाम था प्रभावती और उनके पिता मुस्लिम थे। मीना कुमारी के परिवार में पहले से कई बच्चे थे और जब वो तीसरी बेटी के तौर पर उनका जन्म हुआ तब उनके पिता बहुत नाराज़ हो गए थे और उन्होंने अपनी बेटी को यतीम खाने में डाल दिया था। लेकिन उनकी माँ प्रभावती रोती रही, जिसके बाद मीना कुमारी के पिता उनको घर ले आए थे। बहुत छोटी थी तभी से उनको फिल्मों में काम करना पड़ा क्योंकि घर की आर्थिक हालत अच्छी नहीं थी। बतौर बाल कलाकार उन्होंने फिल्मों में एंट्री ली, लेकिन 14-15 साल की होते होते बतौर लीड एक्ट्रेस उनको काम मिलने लगा। खूबसूरत तो थी ही, गाने भी गाती थी और एक्टिंग बहुत अच्छा करती थी। जो भी फिल्में उन्होंने की उसमें उन्होंने अपने अभिनय की छाप छोड़ी। देखा जाए तो बैजू बावरा वो फिल्म है जिससे मीना कुमारी को सुपरस्टार का दर्जा मिल गया था। इसी फिल्म के बाद मीना कुमारी को जो है फिल्मों के ऑफर्स मिलने लगे और धीरे धीरे वो जो 50s का जो एरा था उसमें मीना कुमारी का जलवा जो है बढ़ता ही चला गया। उस दौर में वो ट्रेजेडी क्वीन भी कहलाई क्योंकि ज़्यादातर फिल्मों में वो दुखियारी महिला का रोल करती थी। उनके साथ कभी उनका पति धोखा दे रहा होता उनको, तो कभी उनकी सास उनको प्रताड़ित कर रही होती, तो कभी प्रेमी से उनको परेशानी होती। इस तरह के तमाम किरदार उन्होंने किए और ज़्यादातर फिल्मों में वो दुखियारी औरत होती थी, इसीलिए उनको ट्रेजेडी क्वीन कहा गया था। क्योंकि उस दौर में जो है दिलीप कुमार ट्रेजेडी किंग थे और मीना कुमारी को ट्रेजेडी क्वीन का नाम मिला। वैसे देखा जाए तो मीना कुमारी की जो लाइफ है उसमें काफ़ी ट्रेजेडी थी। जब पैदा हुई तो माँ बाप ने उनको अनाथालय में छोड़ दिया। प्यार के मामले में भी बहुत अनलकी रही। उनकी 18 साल की उम्र में जो है खुद से दुगनी उम्र के शख्स कमाल अमरोही, जो पहले से शादीशुदा थे, उनके बच्चे भी थे, उनके प्यार में पड़ गई मीना कुमारी और फिर उन्होंने उनसे निकाह कर लिया। ये शादी तकरीबन 10 साल तक चली और बहुत बंदिशों के साथ जो है मीना कुमारी अपने पति के साथ रह रही थी। उनको 4 बजे घर लौट आना होता था। अपनी कमाई जो है पूरी वो पति कमाल अमरोही को देनी होती थी। कमाल अमरोही ने, कहा जाता है, उनके पीछे एक शख्स लगा रखा था जो उन पर नज़र रखता था, किसी गैर मर्द से बात ना करे, उनके मेकअप रूम में ना कोई आए। वो तमाम तरह की बंदिशें थी उन पर। इसी दौरान मीना कुमारी की मुलाकात धर्मेंद्र से हुई। इन दोनों ने कई सारी फिल्मों में काम किया था, जिसमें मैं भी लड़की हूँ, मजली दीदी, बहारों की मंजिल, फूल और पत्थर, तमाम फिल्में थी। और इन फिल्मों के सेट पर कहा जाता है कि मीना कुमारी की नज़दीकियाँ धर्मेंद्र से बढ़ गई। धर्मेंद्र उस दौर में बहुत ही हैंडसम नौजवान थे। बॉलीवुड में उनकी नई नई एंट्री हुई थी और उनके बहुत चर्चे थे, एक्टिंग भी अच्छी करते थे, लेकिन उनका करियर जो है बहुत परवान नहीं चढ़ पा रहा था। और ऐसे में कहा जाता है कि मीना कुमारी से उनकी नज़दीकियाँ बढ़ी और उनके बाद जो है बड़ी बड़ी फिल्में उनको मिलने लगी। मीना कुमारी को बतौर एक्ट्रेस जो भी फिल्म मिलती थी उसमें वह बतौर हीरो धर्मेंद्र को रिकमेंड करती थी और ऐसा ही हुआ और दोनों की कई फिल्में चल भी गई। लेकिन कहा जाता है कि जैसे ही धर्मेंद्र का करियर परवान चढ़ने लगा, उन्होंने मीना कुमारी को इग्नोर करना शुरू कर दिया था, ऐसा कहा जाता है। उसी दौरान उनकी शादीशुदा लाइफ में भी प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई क्योंकि एक तस्वीर वायरल हो गई थी, अखबारों में छप गई थी। तस्वीर में धर्मेंद्र लुंगी पहने हुए थे और मीना कुमारी हाथ में तकिया लिए हुई थी और ये तस्वीर उनके पति कमाल अमरोही तक पहुंच गई थी और कहा जाता है कि उसी तस्वीर को देखकर कमाल अमरोही ने मीना कुमारी को तलाक दे दिया था। तलाक देने के बाद मीना कुमारी अपने पति का घर छोड़कर महमूद के घर चली गई और महमूद जो है मीना कुमारी की बहन मधु के पति थे और वहीं रहने लगी। बहुत दिनों तक वो वहाँ रहीं और कहा जाता है कि धर्मेंद्र मीना कुमारी से मिलने उनके उसी घर में जाया करते थे। लेकिन बाद में जब धर्मेंद्र और मीना कुमारी का अफेयर कहा जाता है 3-4 सालों तक चला था और इस अफेयर का खुलासा एक तो इस बात से होने लगा था कि मीना कुमारी हर फिल्म में उनको रिकमेंड करती थी, दोनों अक्सर साथ साथ देखे जाते थे। और एक बार ये हुआ था कि धर्मेंद्र अपनी फिल्म की शूटिंग करके मुंबई लौट रहे थे और एयरपोर्ट पर उनको रोज शराब के नशे में थे और अधिकारी उनको फ्लाइट में नहीं बैठने दे रहे थे। तब वो एयरपोर्ट पर चिल्लाने लगे थे कि मुझे जाने दो, मुंबई में मीना मेरा इंतजार कर रही होगी। और उसके बाद से ये बात जो है दूसरे दिन सुबह अखबार की सुर्खियां बन गई थी और इसके बाद इस बात का खुलासा हो गया। वहीं ये भी कहा जाता है कि प्रकाश कौर एक बार महमूद के घर पहुंच गई थी और वहां जाकर वो अपने पति को ढूंढ रही थी और चिल्ला रही थी कि मेरा पति यहाँ क्यों आता है।
तमाम तरह की बातें भी सुनने को मिली थी और ये कहा गया था कि उसके बाद महमूद ने मीना कुमारी से कहा कि आप इस घर से चले जाइए, आप अपना एक अलग घर ले लीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे घर में इस तरह की बातें हों। इसके बाद मीना कुमारी ने अपना एक बंगला भी ले लिया था और बाद में महमूद की पत्नी मधु जो थी वो भी उनसे लड़कर के जो है मीना कुमारी के साथ ही रहने लगी थी। मीना कुमारी और धर्मेंद्र का साथ बहुत लंबा नहीं रहा। कुछ लोग कहते हैं कि इनका अफेयर 3 से 4 साल चला, तो कुछ लोग ये कहते हैं कि बस 6 महीने इन दोनों का अफेयर रहा। खैर जो भी हो, लेकिन ये सच है कि मीना कुमारी धर्मेंद्र को बहुत दिलो जान से चाहती थी, उनसे शादी तक करना चाहती थी और इनके अफेयर की चर्चा इतनी बढ़ गई थी कि एक बार तत्कालीन उपराष्ट्रपति तक ने मीना कुमारी से सवाल पूछ लिया था कि आजकल तुम्हारा बॉयफ्रेंड धर्मेंद्र कहाँ है। तो उस दौर में 60 का शुरुआती दशक था, उस दौर में जो है मीना कुमारी और धर्मेंद्र के बहुत चर्चे थे और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि मीना कुमारी क्या पता धर्मेंद्र से शादी कर ले। लेकिन धर्मेंद्र जो है मीना कुमारी तक नहीं रुके। जैसी उनको सफलता मिलने लगी वो इस रिश्ते से आगे बढ़ गए, वो अपने घर परिवार पे ध्यान देने लगे और बाद के दिनों में उनका नाम हेमा मालिनी से जुड़ने लगा। मीना कुमारी के बारे में कहा जाता है कि धर्मेंद्र से मिले धोखे के बाद वो टूट सी गई, वो बहुत ज़्यादा शराब पीने लगी और इसी वजह से उनको लिवर सिरोसिस हो गया। उनकी आखिरी फिल्म थी पाकीज़ा और बड़ी मुश्किल से वो अपनी उस फिल्म को भी शूट कर पाई। आखिरी दिनों में कहा जाता है कि उनका और उनके पति कमाल अमरोही का दोबारा पैचअप हो गया था और कहा जाता है कि उस दौरान इनका जो है हलाला तक करवाया गया था, क्योंकि उन्होंने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया था और जीनत अमान के पिता के साथ कहते हैं कि उनका जो है निकाह करवाया गया था मीना कुमारी का। और उसके बाद मीना कुमारी बहुत दुखी हो गई थी और एक ऐसी बात भी सामने आई थी कि हलाला जब हुआ उनके साथ तो मीना कुमारी ने ये कहा था कि मुझ में और एक वेश्या में क्या फ़र्क है। इस तरह की बातें जो है इंटरनेट पर देखने को मिलती हैं, लेकिन इसकी सच्चाई कितनी है ये नहीं पता, लेकिन ऐसी बातें भी सामने आई थी। हालांकि कहा जाता है कि ये बातें गलत हैं, लेकिन ये कहानी आती है सामने कि मीना कुमारी के साथ उनके पति ने हलाला करवाया था और उसके बाद उनसे दूसरी बार शादी किया था। बीच में कई साल तक दोनों अलग रहे क्योंकि मीना कुमारी की लाइफ में धर्मेंद्र आ गए थे। वैसे ये भी कहा जाता है कि मीना कुमारी के रोमांस के किस्से सिर्फ धर्मेंद्र तक सीमित नहीं थे, बल्कि उनका नाम राजकुमार से भी जुड़ा, वो भी उनको बहुत प्यार करते थे। प्रदीप कुमार के साथ भी उनका नाम जुड़ा था क्योंकि इन दोनों ने भी कई फिल्मों में साथ काम किया था। कमाल अमरोही के साथ तो उन्होंने शादी ही रचाई थी और इसके अलावा धर्मेंद्र के साथ भी मीना कुमारी का नाम जुड़ा था। यही नहीं, गुलजार से भी मीना कुमारी की नज़दीकियां थीं। जब मीना कुमारी का निधन हुआ तो उनके लिखी तमाम शायरियां जो हैं वो उनकी जो डायरी थी वो गुलजार को दे दी गई थी और क्योंकि वो उन्होंने यही कहा था कि ये सब चीज़ें जो हैं गुलजार को दे दी जाए और गुलजार और मीना कुमारी में भी करीबी रिश्ता रहा, ये खबरें जो हैं लगातार छपती रही। मीना कुमारी को गुजरे सालों बीत गए, लेकिन मीना कुमारी की यादें जो है उनके फैंस के दिलों में अब भी ताज़ा है और जब भी मीना कुमारी की बर्थ एनिवर्सरी आती है या फिर उनकी डेथ एनिवर्सरी की बात होती है तो उनके जो तमाम किस्से हैं, उनके तमाम जो फैंस हैं वो उनको दोहराने लगते हैं।